दोस्तों, शमशेरा फिल्म 150 करोड़ के बजट में बनी और ये अब तक 40 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकी है। 50 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। ओटीटी पर इसके 65 करोड़ रुपए की बात सामने आई और सैटेलाइट राइट्स जो है उसके 30 करोड़ में बेचे गए, इस तरह की खबरें सामने आई। फिल्म बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन संजय दत्त भड़क गए हैं। संजय दत्त का ये कहना है कि लोगों ने मेरी फिल्म देखे बिना ही इसे फ्लॉप कर दिया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसके पहले डायरेक्टर जो है उन्होंने दिखाया था कि मैं मेरी फिल्म शमशेरा के साथ खड़ा हूं। भले ही लोग इसके बारे में कुछ भी कहें, कुछ भी नेगेटिव अफवाह फैलाएं, भाई साथ खड़े रहने से क्या होता है? जब दर्शक ही नहीं होंगे तो साथ क्या तंबूरा लेके खड़ा रहोगे? तो ये सब बोल बचन वाली बातें हैं। तो इसी बोल बचन में संजय दत्त भी कह रहे हैं कि शमशेरा को हमने सालों की 2-3 सालों की कड़ी मेहनत से बनाया था। इस फिल्म में वो सब कुछ था जो एक एंटरटेनमेंट के लिए होता है। किसी भी फिल्म को देर सवेर दर्शक मिल ही जाते हैं, फिल्म लोग पसंद ही कर लेते हैं, लेकिन शमशेरा को लोगों ने बिना देखे ही इसके बारे में नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दिया। इस किरदार को करने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की थी। हालांकि संजय दत्त पिछले 10 सालों में इन्होंने 13 फिल्में की हैं और उसमें से 10 फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप रही है। तो भाई कहानी अच्छी लेकर आओगे तो कोई भी फिल्म देखेगा, लेकिन यहाँ पर कहानी का भी मतलब नहीं है। बॉयकॉट बॉलीवुड का हो रहा है जब तक बॉलीवुड ये गलतियां मानता नहीं है कि सुशांत केस में क्या हुआ था, सुशांत को बदनाम करने की कोशिश की थी, रियलिटी ये है, तब तक ये बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप होती ही रहेगी। आप कितनी भी अच्छी फिल्में बना लो, वो चलने वाली नहीं है। रही बात 2020 के पहले की, तो बॉलीवुड में घटिया से घटिया फिल्म भी लोगों ने देखी है। 100 करोड़ की कमाई यूं कर ली है। रेस 3 जैसी वाहियात घटिया फिल्म जिसका कोई सिर पैर नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, उसने भी 350 करोड़ कमा लिए थे। तो जब उस जैसी वाहियात फिल्म को लोग सुपर डुपर हिट कर सकते हैं, क्योंकि सलमान खान की फैन फॉलोइंग थी उस वक्त, लोग सलमान को देखने गए थे। लेकिन वही सलमान जब 2020 के बाद राधे और अंतिम लेकर आते हैं तो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो कहानी सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी है। यहाँ पर फिल्म की कहानी क्या है, डायरेक्शन क्या है, इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब कह ले घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मामला सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का है। संजय दत्त अपनी बातों को कोशिश कर रहे हैं कि इमोशनल तरीके से दिखाया जा सके, लेकिन ये फिल्म जो फ्लॉप होने की एक बड़ी वजह है वो है संजय दत्त का किरदार भी। जहाँ पर एक दिखाया गया है कि भाई एक हिंदू माथे पर त्रिपुंड तिलक लगाकर चोटी बढ़ाकर उसको एक दिखाया गया और उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। जब मार धाड़ वाले क्रूरता वाले सीन आते हैं तो वहाँ पर संस्कृत के श्लोक भी बैकग्राउंड में बजाए जा रहे हैं। इस तरह की भी चीज़ें सुनने को मिली हैं। और जब इस तरह की चीज़ें होगी तो लोग क्यों देखेंगे फिल्म? फिल्म की नेगेटिव और पॉजिटिव पब्लिसिटी जो भी होती है वो मौत के जरिए होती है, और मौत पब्लिसिटी जो होती है ये दुनिया में सबसे तेज़ी से काम करती है। इसके सामने सारी पीआर पब्लिसिटी फेल है। तो जब इस तरह की चीज़ें बनाओगे तो भुगतना तो होगा ही अंजाम, चाहे तुम कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो। और रही बात, अभी भी बॉलीवुड के पास मौका है। मान लो सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था और तुमने उसे बदनाम करने की कोशिश की कि वो डिप्रेशन के चलते सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। जब तक इन गलतियों को मानोगे नहीं तब तक होगा नहीं। एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें एक कहानी थी कि एक मछुआरा था, उसने 2 मछलियां पकड़ी थी बड़ी मुश्किल से। तो क्या हुआ था कि एक गांव का हट्टा कट्टा आदमी, दबंग आदमी आता है, उस मछुआरे से मारकर वो मछलियां छीन लेता है। तो जैसे ही वो मछली लेकर जाने लगता है तो मछली उसके अंगूठे में काट लेती है। वो डॉक्टर के पास जाता है, वो घाव सड़ गया रहता है। डॉक्टर कहता है कि इस उंगली को काटकर निकालना होगा, वरना तेरा ये हथेली भी काटकर निकालना पड़ेगा। डॉक्टर पट्टी वगैरह करता है और जब वो दूसरे दिन 3-4 दिन बाद जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहता है अरे ये क्या, ये तो पूरा ही हाथ सड़ रहा है, अब तेरा हाथ और भी काटना पड़ेगा। डॉक्टर और भी हाथ काट देता है। फिर धीरे धीरे करते करते उसका हाथ यहाँ तक पहुँच जाता है सड़कर। तो किसी ने उस इंसान से कहा कि तूने कुछ तो जिंदगी में गलत किया है, किसी के साथ गलत तो किया है, इसी के पापों की सजा तू भुगत रहा है, तू याद कर। तो बोलता है हाँ मैंने एक इंसान के साथ ऐसा ऐसा गलत किया था। तो वो व्यक्ति कहता है कि जा तू उसे ढूंढ, माफी मांग उससे, वरना तेरे साथ और भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। अभी तो सिर्फ हाथ ही कटा है, हो सकता है तेरा पूरा शरीर का अंग अंग काटना पड़े। तो वो आदमी जाता है, उस मछुआरे से मिलता है और कहता है कि तूने ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र कर दिया था कि जिसके चलते मेरा पूरा हाथ तक काटना पड़ गया। तो वह कहता है मैंने कुछ नहीं कहा था, जब तुमने उस रोज
मुझसे ज़बरदस्ती से, अपनी दबंगई से, अपनी ताकत दिखाकर, अपना रुतबा दिखाकर, मेरे हाथों से मेरे मेहनत की कमाई, मेरी मछली को छीन कर ले जाने लगे, तो मैंने ऊपर देखा भगवान की तरफ और कहा कि जो दबंगई, जो ताकत जो इसने मेरे साथ दिखाई है, हे ईश्वर, वही चीज़ तू इसके साथ भी दिखाना। तो इसी का परिणाम है कि तुझे ये सजा भुगतनी पड़ रही है। बाकी मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस अपने ईश्वर के ऊपर आस्था रखी है। तो यही आस्था जो है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने अपने ईश्वर के ऊपर रखी है, और जिसके चलते ये बॉलीवुड बर्बाद हो रहा है और पाई पाई को मोहताज हो जाएगा। बॉलीवुड वाले चाहे तो ये कह सकते हैं कि भाई हमने गलत फिल्म बनाई, इसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन ये वो लोग भी नहीं करते, क्योंकि माफ़ी मांगना इन्हें आता ही नहीं है। क्योंकि इनके पास पैसे हैं, इनके पास घमंड है, इनके पास ताकत है, सब कुछ है, लेकिन ऊपर वाले की ताकत के सामने ये सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। वो दिन दूर नहीं है जब साउथ सिनेमा बॉलीवुड को पूरी तरह से दबोच लेगा, खत्म कर देगा। हालांकि साउथ सिनेमा अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है, अपने अच्छे कंटेंट के लिए जाना जाता है, और पब्लिक को इस वक्त चाहिए अच्छा कंटेंट, एक दूसरा रास्ता जो कि साउथ फिल्म के माध्यम से मिला है और बॉलीवुड को नकारना था। तो बॉलीवुड जितनी जल्दी समझ जाएगा उतना अच्छा है। हालांकि ये समझ चुके हैं सब कुछ, लेकिन इनके भीतर का जो घमंड है, ये अपनी गलतियां मानने से इनकार कर रहा है, क्योंकि इनका बर्बाद होना अभी भी और बाकी है।